स्टूडेंट नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिटार टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड, बी की टेंशन डिक्रीज किया है, पॉइंट करना इसे, द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, यानी कि आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो, और बीट फ्रीक्वेंसी न्यू कितना गिवन है 6 क्या हर्ट्ज, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। सो आपको आगे क्या कैलकुलेट करना है बच्चा पार्टी, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी आपको कैलकुलेट करना है। एज यू नो बीट्स फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू न्यू ए प्लस माइनस न्यू बी, दिस यू हैव फॉर्मूला, आपको न्यू बी कैलकुलेट करना है, न्यू बी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है उस बी की फ्रीक्वेंसी कितना होगा न्यू ए, ठीक बेटा, प्लस माइनस क्या 6, ये वाला 6 आ जाएगा, ये न्यू इधर आ जाएगा, तो सो न्यू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 530। सो फाइनली जो आंसर आएगा आपका दो आएंगे, क्या क्या आएगा, एक तो 524 और दूसरा हर्ट्ज और क्या 536 हर्ट्ज। अब इन दोनों में से एक आंसर करेक्ट है, उन्होंने बोला है बी की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने क्या करा है, टेंशन जो है स्लाइटली डिक्रीज किया है। टेंशन आप जानते हो कि सिंस फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर टेंशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कौन सा मोस्ट एक्यूरेट आंसर है 524, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट बोल रहे हैं, ये मैंने लिख दिया यहां पर क्लियर, एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड इन एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एल इज रिमूव्ड, भाई एलसीआर सर्किट से जब आप एल को रिमूव कर दोगे तो ये टर्न हो जाएगा आरसी सर्किट में, और इस कंडीशन में ये बोल रहे हैं फेज डिफरेंस कितने का बोल रहे हैं, π/3 का, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक। इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड, अब वो बोल रहे हैं कि C इज रिमूव्ड फ्रॉम एलसीआर सर्किट, C इज रिमूव्ड, ठीक बच्चा पार्टी, C को रिमूव कर दिया, तब ये क्या बन गया, LR सर्किट बन गया। अब LR सर्किट के लिए आपने जो फेज डिफरेंस बोल रहे हैं अगेन φ2 की वैल्यू क्या π/3 है, मेरी बात आप समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से, मैं यहां पर लिख देता हूं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करने को ये बोल रहे हैं। सबसे पहले पावर फैक्टर के लिए आपको डेल्टा फाई की वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए इसके लिए, तो फेज डिफरेंस के लिए आपको क्या चाहिए, फाई इक्वल्स टू φ1 माइनस φ2। वैसे यहां ये वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव क्यों होगी, बिकॉज आरसी सर्किट याद करो, देखो आई और ये याद है आप लोगों को, आरसी सर्किट में ये निगेटिव वैल्यू होगा, तो φ1 माइनस φ2, तो यहां पर मैं प्लस कर लेता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहां निगेटिव लूंगा तो यहां क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट एक ही बार यूज होता है। सो फाइनली फाई की वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, माइनस का π/3 ये है और प्लस का π/3 ये है, तो ओवरऑल जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो फाई कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक। तो सिंस पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई, आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट में cos फाई होता है पावर फैक्टर, तो फिर cos फाई मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इस तरीके से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ऑलराइट बच्चों, सो स्टूडेंट नीट 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्पेयर्स ऑफ रेडिया, कितना रेडियस, फर्स्ट का रेडियस R1 है एंड सेकंड का रेडियस क्या है R2, ठीक है, और इन्होंने क्या दे रखा रिलेशन R1 इक्वल्स टू 1.5 R2, ये गिवन है ब्रैकेट में थ्रू 1 केल्विन, आर इन द रेशियो, माने 1 केल्विन का रेस कर रहे हो आप टेम्परेचर में, मेरी बात पकड़ने की कोशिश करना, टेम्परेचर में रेस कितना कर रहे हो 1 केल्विन का, टेम्परेचर रेस, टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन का, तो इन द रेशियो दो सॉलिड्स के बीच का रेशियो निकालना है। आपके पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T, पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, ठीक है। m क्या है मास, c क्या है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T क्या है जो भी रेस किया है या जो भी
टेम्परेचर लॉस किया है उसने, ठीक है ना। तो यहां से Q, अब क्या बोल रहे हैं, स्पेयर, इन्होंने बात जो करी है स्पेयर की है, मास ऑफ स्पेयर, M क्या है, मास ऑफ स्पेयर, स्पेयर का मास की जगह में वॉल्यूम इनटू क्या, डेंसिटी ऑफ स्पेयर, C डेल्टा T कर सकता हूं। Q इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ स्पेयर इंटू C स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखो यहां पर से अगर मैं करूं Q1 क्या फर्स्ट स्पेयर, Q2 क्या सेकंड स्पेयर, दोनों का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, आप देखिए, ठीक है। तो 4/3 फर्स्ट का पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी, स्पेयर सेम मटेरियल के, डेंसिटी सेम होगी, स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस भी, आई मीन टेम्परेचर में रेज भी सेम करना है, इक्वल कितना, 1 केल्विन का, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। तो यहां से सेकंड वाले का कितना रहेगा, 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्या, स्पेयर, स्पेसिफिक हीट सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 1 है, तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया, और यहां पर भी क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। स्पेसिफिक हीट से ये कैंसिल, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। फाइनली Q1 ओवर Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1.5 R2 ओवर ये R2, अब इनका होल क्यूब है, ये कर दिया, R2 से R2 उड़ाओ, पॉइंट हटाओ, ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा, ऑलराइट बच्चों। सो Q1 ओवर क्या, Q2 इक्वल्स टू 327 हो जाएगा होल क्यूब, और 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से आपका जो रेशियो आया 1 केल्विन का रेज करने के लिए टेम्परेचर, स्पेयर्स का जो रिक्वायर्ड हीट है 27/8 का रेशियो होगा उनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ, ऑलराइट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, 4 ऑप्शंस आर देयर, आपको दिख रहे हैं। देखो बेटा, ब्रूस्टर एंगल को IB बोला इन्होंने, हम IP से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों ने भी 12th क्लास में IP ही पढ़ा होगा, डजंट मैटर। आपको इसका रिलेशन पता है, म्यू इक्वल्स टू क्या, 10IP, IP की जगह आप IB कर लेना बाद में। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, आप लोगों ने भी पढ़ रखा है यहां। इसे और आइडेंटिफाई करूं तो म्यू डी ओवर म्यू आर हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या, 10IP। अब देखिए उन्होंने जो ऑप्शंस लिखे उनके बेसिस पे देखो, एज यू नो कि म्यू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। तो इसके बेसिस पे अगर ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 1 से ग्रेटर वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 10IP, यानी कि इसकी वैल्यू 10IP की वैल्यू क्या, 1 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, 10IP की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। इट मींस IP इक्वल्स टू क्या, 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री। तो IP इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, पहला तो कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन, अगर IP की वैल्यू लेसर देन होगी किससे, 10 इनवर्स इनफाइनाइट से। 10 इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पर ये किसकी वैल्यू 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री। तो इससे ये दूसरा कंक्लूजन आ गया। तो इससे ओवरऑल इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूं तो मेरा क्या रोल आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, IP यानी कि ब्रूस्टर एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्या, 45 डिग्री, एंड ब्रूस्टर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेसर देन, देखो 90 डिग्री से क्या है, लेसर है, लेसर देन क्या, 90 डिग्री। तो मैं इसकी इसी के फॉर्मेट में लिख देता हूं, IP is greater than 45 degree is lesser than 90 डिग्री। देखो ये एक ही फॉर्मेट है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. Then the stopcock is suddenly opened. ठीक है, स्टॉप को सडनली ओपन करें, इसे अंडरलाइन कीजिए। देन द प्रोसेस इज, देखो बेटा जब आप सडनली ओपन करते हो तो सिस्टम पूरा, सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, A और B, और A और B एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान रखो। और इसे आपने ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है। तो पॉइंट मेरा यह है कि जब आप इसे ओपन करोगे सडनली तो एक्सचेंज होगा, हीट का ट्रांसफर सडन होगा, और सडन होगा तो ऑब्वियसली प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। प्रोसेस क्या होगा आपका, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑलराइट बच्चों।